आज के वीडियो में इस टॉपिक में आज समझेंगे आप कि ज़मीन का बंटवारा, ज़मीन का अंश निर्धारण या ज़मीन का अलग कुरा बनवाना, तरमीम डलवाना, तुरप डलवाना, धारा 116, 117 में क्या अंतर होता है। यानी कि बंटवारा संबंधी जो भी आपका एक कन्फ्यूज़न है वो आपका 100% इस टॉपिक में क्लियर होने वाला है। बस वीडियो के स्किप मत कीजिए। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे कहूँगा, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हो, कोई भी ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फीस पे करके सुविधा ले सकते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कृषि की ज़मीन का, खेती की ज़मीन का, ठीक है, बंटवारा कराते हैं तो आप अक्सर रेवेन्यू न्यायालय में जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे धारा 116, 117 का प्रयोग होता है, ठीक है, बंटवारा का। अब साथियों जब मान लीजिए आपकी कोई जमीन पड़ी है तो आप उस जमीन का बंटवारा कराना चाहेंगे। ठीक है, तो बंटवारा के दो चरण होते हैं। मान लीजिए एक जमीन है, बंटवारा एक जमीन है, उसमें दो पार्टनर हैं, एक हम हैं और एक आप हैं। अब जब भी आप कहेंगे कि भाई मुझे बंटवारा कराना है, बंटवारा कई लेके हो सकता है भाई आप ये सोचें कि भाई हम अभी बंटवारा करवा के जाएंगे, हमारे बच्चों में इनके बच्चों में विवाद ना हो। ठीक है, या आप चाहते हैं भाई मैं बंटवारा कराना चाहूँगा, ये परेशान करते हैं, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप चाहेंगे बंटवारा कराना। ठीक है, अब नाम क्या है, बंटवारा कराना चाह रहे हैं आप। अब बंटवारा के साथियों दो चरण होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी जमीन का, एक्स जमीन का बंटवारा कराने गए कोर्ट में, तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा किसका कितना अंश है। ठीक है, हो सकता है उस जमीन में हमने 1/3 लिया हो और आपने 2/3 लिया हो सकता है 1/2, 1/2 के, यानी कि आधी आधी जमीन हो। ठीक है, तो पहले जो है वो कोर्ट अंश निर्धारित करेगा। भाई जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, आप मान लीजिए फसल का भी बंटवारा कर रहे हैं, किसी भी चीज का बंटवारा कर रहे हैं, तो बंटवारा करने से पहले आपको ये समझना होगा कि किसका कितना अंश है। जब आप ये जान लेंगे कि उसका भाई इतना अंश है, उसका इतना अंश है, उसके अनुसार ही तो आप बंटवारा करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई गेहूं है, 1 कुंटल गेहूं है, तो आपको बंटवारा करना है, तो पहले तो ये करना पड़ेगा डिसाइड कि किसको कितना देना है, फिर उसके बाद आप अलग अलग करेंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए 5 बीघा जमीन है और उसमें 5 पार्टनर हैं, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर के हिस्से में कितनी जमीन आ रही है। ठीक है, वो तो सबसे पहले अंशों का निर्धारित करना होता है। ठीक है, कि किसका कितना अंश भर रहा है। तो साथियों जैसे ही आप बंटवारा कराना जाएंगे तो सबसे पहला चरण होता है, वो होता है जमीन का अंश निर्धारण करवाना। ठीक है, तो उसके लिए जो भी एडवोकेट होते हैं वो उप जिला अधिकारी के यहाँ धारा 116 में जो है वो कार्रवाई करते हैं, धारा 116 का दावा करते हैं। धारा 116 प्रावधान करता है अंश निर्धारण के बारे में। देखिए धारा 116 में वकील पूरा दावा लिखेगा, दावे में लिखेगा कि प्रतिवादी फलाने प्रतिवादी, और उसमें पूरा अंश दर्शाएगा कि भैया ए का इतना अंश है, बी का इतने हेक्टेयर है, सी का इतना है और डी का इतना है। ठीक है, उसने दावा कर दिया। अब जैसा उसने मान लीजिए दावा किया, जरूरी तो नहीं सही है, हो सकता हो किसी का अंश कम दिखा दिया हो, तो जैसे ही उपजिला अधिकारी के यहाँ दावा करेगा, पेश करेगा, वैसे ही उपजिला अधिकारी जो भी अन्य प्रतिवादी हैं, यानी कि जो भी उसमें अन्य हिस्सेदार है, बी सी डी, सबको जो है नोटिस जारी करेगा कि भाई इस जमीन का बंटवारा होना है, इतना इतना अंश निर्धारित किया गया है, आप इस कोर्ट में आइए, फलानी तारीख लगी है, क्योंकि भाई अगला पक्ष भी तो जाने कितना हमारा अंश बताया गया है, कितना निर्धारित होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी का कम दर्शाया गया तो वो आपत्ति देगा, नहीं साहब हमारा कम है, इसका ज़्यादा है, या मान लीजिए हमारा ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, तो उसमें नोटिस दिया जाता है, तारीख पे आना होता है। अगर मान लीजिए अंश कम निर्धारित किया है तो अपना बढ़वाइए। ठीक है, उस पर मुकदमा चलेगा। ठीक है, फिर अंश डिसाइड होता है, अंश डिसाइड होगा, फिर एक डिक्री जारी होगी कि फलाना बाद संख्या में यह अवधारित किया जाता है कि ए का 206 ईयर, बी का 506, सी का इतना और डी का इतना अंश घोषित किया जाता है, बकायदा डिक्री जारी होगी। यानी कि अंश निर्धारित किसका कितना अंश घोषित किया गया है उसका एक बकायदा पूरा आदेश जारी होगा। वो आदेश जाएगा रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो आदेश संरक्षित हो जाएगा। यानी कि साथियों अब जो है पहला चरण बंटवारा का पूरा हो चुका है, यानी कि अंश निर्धारित हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए बंटवारे में दो पार्टनर थे जमीन के, हम और आप। ठीक है, जमीन थी 5 बीघा। ठीक है, उसमें से 2 बीघा अंश मेरा निर्धारित हुआ, 3 बीघा आप, मान लीजिए 2 बीघा हमने खरीद ली थी, 3 बीघा आपकी है। ठीक है, तो एसडीएम ने आदेश दिया कि 2 बीघा फलाने व्यक्ति की और 3 बीघा आपकी है,
और ये डिसाइड किया जाता है और पूरा आदेश जो है रेवेन्यू जो भी मान लीजिए अब लेखाकार होता है उसमें रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अब अपना आपका अंश निर्धारित हो गया, लेकिन अभी फिजिकली बंटवारा नहीं हुआ, यानी कि ज़मीन में नक्शा चेंज नहीं हुआ कि इसका इधर है, इसका पूरब में, इसका पश्चिम में, वो नहीं हुआ। ठीक है, अब हम दोनों लोग सहमत हैं। अब अपना मान लीजिए बंटवारा 116 में अंश निर्धारित हुआ है ओनली, ठीक है, कि इसका इतना, इसका इतना, ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको कुरा भी अलग करवाना है। ठीक है, कुरा कई कारण हो सकते हैं अलग कराने के। मान लीजिए रोड पे आपको भी लेना है तो भाई दो दो करे रोड पे तैयार किए जाएंगे अलग अलग नक्शे। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि भाई हमारा पूरब साइड है, आपका पश्चिम साइड है। न कल से फिर विवाद होगा कि हमारा यहाँ, अब आप कहोगे हमारा यहाँ। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, आप वकील के पास जाओगे, अंश निर्धारित हो गया है। अब आप वकील साहब से कहोगे कि महोदय अब हमें कुरा बनवाना है। ठीक है, या पूरी एक प्रक्रिया होती, तो 117 में दावा कराना पड़ेगा कुरा बनवाने के लिए। तो उसमें मांग करनी पड़ेगी कि महोदय निवेदन है, हम मांग करेंगे कि हमारे 2 बीघा का अलग कुरा बनवाया जाए और आपकी तरफ से बचे हुए 3 बीघा का अलग कुरा बनवाया जाए। फिर वकायदा जो है, जो भी केस है इसका वकायदा उसी प्रकार से प्रोसीजर होगा कि ये 117 का दावा आप उपजिलाधिकारी क्या करेंगे। उपजिलाधिकारी जो भी वादी प्रतिवादी हैं उस ज़मीन में, जो भी काश्तकार हिस्सेदार, जो भी पार्टनर हैं, उन सबको नोटिस जारी करेगा कि भाई कुरा की मांग की गई है, वो रोड पे चाह रहा, वो इधर चाह रहा, आपको कोई आपत्ति हो तो बताइए। ठीक है, तो अगर आपत्ति हुई तो ये केस लंबा चलेगा, अगर आपत्ति नहीं है तो ठीक है भाई, उसका पूरब में या पश्चिम में लेखपाल द्वारा कुरहा अलग तैयार किया जाएगा। 2 बीघे का अलग कुरहा तैयार किया जाएगा, 3 बीघा का अलग कुरहा तैयार की जाएगा। कुरहा जो है वो अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। उसमें दर्शाया जाएगा कि लाल वाला जो है वो हमारा है और पीला वाला जो है वो आपका है, ये इतने बीघा का है, ये इतना बीघा का है। और इस प्रकार से कुरहा जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं, कुरहा जो है वो घोषित किए जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, अब आप हम लोगों का कुरा भी हो गया कि भाई हमारा इधर साइड खेत हो गया, आपका इधर साइड हो गया, और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाएगा कि लाल वाला इनका, पीला वाला इनका, जो भी है वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि कितने दिनों तक मुकदमा चलता है। तो देखिए साथियों, मुकदमा जो है वो काफ़ी दिनों तक चल सकता है। मान लीजिए अंश निर्धारित में किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो ऑब्जेक्शन पे भाई वो कहेगा हमारा इतना है, तब साक्ष्य दो, साक्ष्य पे बहस होगी, फिर होगा। ठीक है, तो अंश निर्धारित में समय लग जाएगा 1-2 साल। फिर उसके बाद कुरा, वो कहेगा हमें इस साइड चाहिए, वो कहेगा हमें रोड पे चाहिए, वो कोई नियमावली दिखाएगा, कहीं आपत्ति लगेगी, कहीं उस पर जो है आपत्ति का जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद साक्ष्य पे बहस होगी। तमाम सारा प्रोसेस लंबा होता है अगर उसमें ऑब्जेक्शन लगते हैं तो साथियों, यदि आपको बंटवारा संबंधी, ज़मीन संबंधी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है आपका, या मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप विधिवत फीस पे करके आप ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ज़मीन का बंटारा किस प्रकार होता है और अंश निर्धारित, बंटवारा और अलग कुरा में क्या अंतर होता है साथियों। धन्यवाद।